हिंदू में कितना जात है या मुस्लिम में कितना जात है या सिख में कितना जात है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आज़ादी के अमृत काल चल रहे हैं तो अमृत क्या सिर्फ दिल्ली में बरसना चाहिए का चीज़ बोल रहे हैं। है हिम्मत इनमें? पर्दे के पीछे कौन ये सब करवा रहे हैं? ना एसपी को सस्पेंड किए, ना डीसी को सस्पेंड किए, ना थाना प्रभारी को सस्पेंड किए। हमारे साथ बात करने को अम्बा प्रसाद है, पूर्व विधायक और बंगाल की प्रभारी भी है। आप लोग ओबीसी आरक्षण और जातिगत जनगणना को लेकर खूब आवाज उठाई थी, एक जीत आपकी हो गई, पहले क्या कहेंगे? और मंच से भी राष्ट्रीय अध्यक्ष हुंकार भर रहे हैं। देखिए जीत, हम लोग तो खुश हैं कि इस तरह का चीज़ कम से कम बोल तो दिए, लेकिन इसके इसके पीछे मानसिकता क्या है वो देखने का ज़रूरत है, क्योंकि इनका मानसिकता कोई भी चीज़ में मतलब लोगों के हित में आया नहीं है। सिर्फ ये इलेक्शन प्रोपेगेंडा है, ऐसा ही हमेशा इनका देखने को मिला है। हम लोग और कांग्रेस पार्टी, हमारे लीडरशिप जाति जनगणना का बात सामाजिक न्याय के लिए करते हैं, ताकि जो आखिरी पायदान पे जो वंचित लोग हैं, जो गरीब पिछड़े लोग हैं, जिनको मतलब जो दबे कुचले लोग हैं, उन लोगों को मौका मिले, वो लोग भी सामने आए, उनको भी अपॉर्चुनिटी मिले और संविधान का जो आत्मा है वो जिंदा रहे। और देखिए अमीर जो होते हैं सबल और जो गरीब होता है दुर्बल, दोनों पे एक ही तरह का टैक्स लगाया जाता है और दोनों को एक ही तरह का बोझ में दबा दिया जाता है। आप भी कोलगेट लेते हैं, अडानी भी, अंबानी भी कोलगेट लेते हैं, दोनों ही मतलब जो गरीब है वो भी उतना ही टैक्स भरता है, जो अमीर है वो भी उतना ही टैक्स भरता है। तो ये जब जाति जनगणना होगा तो कई चीज़ें ठीक होने का संभावना होगा। फिर जो गरीब लोग हैं उनके ऊपर एक आस रहेगा कि मेरे साथ न्याय होगा। जब हमको इतने सारे चीज़ों में जगह नहीं मिल रहा है, हम इतने पीछे हैं, तो कम से कम मेरे साथ इतना ज़्यादा मतलब आर्थिक बोझ दबाव नहीं डाले, तो वरना हम लोग का समाज कैसे आगे बढ़ेगा। राहुल गांधी कहते हैं कि देश का एक्सरे हो जाएगा जब जातिगत गणना होगा, तो किस तरह का एक्सरे आप देखती हैं कि निकल कर सामने आएगा? जब डेटा हम लोग, ये सिर्फ जाति जनगणना सिर्फ इतना ही नहीं है कि हिंदू में कितना जात है या मुस्लिम में कितना जात है या सिख में कितना जात है या क्रिश्चियन में कितना जात है, ये सब जानने के लिए सिर्फ नहीं। हम कांग्रेस पार्टी ये चाहती है कि हर कुछ उसमें आ जाए, हर कुछ पता चले कि वो कौन सा जॉब कर रहे हैं, उसका आर्थिक सामाजिक स्थिति क्या है, उसका स्टेटस क्या है, वो कितना कमाते हैं, ताकि एक पूरा सामाजिक और आर्थिक हम लोग सोशल स्टडी कर सके और उसके तहत न्याय कर सके। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आज़ादी के अमृत काल चल रहे हैं तो अमृत क्या सिर्फ दिल्ली में बरसना चाहिए, कि झारखंड के जंगलों में भी बरसना चाहिए, तो गांव में भी बरसना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए ना कि अमृत काल में सिर्फ एक ही जगह अमृत बरसेगा। तो इसी वजह से अमृत सबको मिले, इसलिए जाति जनगणना। देखिए ये लोग लटकाते हैं, इनका भाषण भी कई बार सुने होंगे। ये लोग संविधान को कभी बोलते हैं इतना बार संविधान 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 करने से अच्छा है, उससे अच्छा राम राम करो तो तुम्हारा कुछ हो जाएगा उद्धार। तो इनका सोच, ये इनके मुंह से ही कभी कभी ऐसा चीज़ निकलता है जिसको आप लोग अच्छे से देख सकते हैं कि ये लोग का मानसिकता क्या है। योगी आदित्यनाथ बोलते हैं बटोगे तो कटोगे, ये लोग सीधा इन सब चीज़ों के खिलाफ खड़े होते हैं। आप बताइए कि जो इस तरह का चीज़ बोल रहे हैं, है हिम्मत इनमें कि अपने स्टेट में वो पूरा जाति ख़त्म कर दे, रिजर्वेशन ख़त्म कर दे? है हिम्मत तो करके दिखाइए, फिर बोलिएगा कि बंगाल की आप प्रभारी हैं, तो जिस तरह से वहाँ मुर्शिदाबाद में घटना घटी, आप भी वहाँ कई बार ग्राउंड पर गए, क्या कहेंगे? उसे लेकर सवाल उठ रहा है वहाँ की सरकार पर। देखिए केंद्र सरकार का ये जिम्मेदारी है कि आप बॉर्डर को सिक्योर करें, जो कि केंद्र सरकार पूरी तरह से फेल है। आप आज जो आतंकवादी जो आके इतना बड़ा घटना कर दिए, जिससे कि पूरा देश में अनरेस्ट पैदा हो गया है, दो देशों के बीच में युद्ध जैसा माहौल पैदा हो गया है। ऐसे में मतलब अ, ऐसे में देखिए मुर्शिदाबाद में अचानक से इतने सारे लोग अचानक से आते हैं और सबके घर घुस घुस के लूट लेते हैं। जो भी रहता है अंदर वो सारा लूट लेते हैं, घर में आग लगा देते हैं। मतलब ये सब लोग अचानक से कहाँ से आए? और ये पूरा बॉर्डर खुला है, ये किसका एजेंडा है जिसको फ़ायदा हो रहा है? क्योंकि ये लोग जो गए भी, उनको भी क्या फ़ायदा हुआ होगा वो गॉड नोस, क्योंकि हमको लगता है कि उनको बस पैसे दे के भेजा गया होगा। ये लोग स्लीपर सेल के तहत, ये लोग यहाँ पे जो समाज से वंचित लोग हैं, जो पढ़े लिखे नहीं हैं, वैसे वैसे लोग को यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे। लेकिन पर्दे के पीछे कौन ये सब करवा रहा है, उनका कभी सामने उनको नहीं लाया जाता है।
ये लोग बस पब्लिक को गुमराह कर रहे हैं, वोट बांटने का काम कर रहे हैं, वोट बैंक पॉलिटिक्स कर रहे हैं, धार्मिक विद्वेष पैदा कर रहे हैं, जो हमारा देश को सब देखता है एक उदाहरण के तौर में। हमारा देश का इतना अच्छा इमेज है पूरे वर्ल्ड में कि इस देश में विभिन्न विभिन्न लोग रहते हैं, विभिन्न विभिन्न भाषा के लोग रहते हैं, धर्म के लोग रहते हैं, लेकिन ये पूरा देश एकता में विश्वास रखता है। ये लोग भारतीय एकता जिंदाबाद नहीं बोल सकते। ये लोग बस इसी तरह से मतलब सिर्फ एक धर्म का राजनीति कर रहे हो। और सोचिए कि अमृत काल में सिर्फ हिंदू खतरे में है। ये हंसने वाला बात है कि आज़ादी का अमृत काल आप मना रहे हैं। अमृत तो हिंदू का कॉन्सेप्ट है ना। तो आपके समय में आप ये सब जो हम लोग को देखने को मिल रहा है, ये तो बड़ा ही दुख का बात है। और ये लोग बोलते हैं कि हमारा लैप्स हो गया, ये खुद एक्सेप्ट करते हैं कि चूक हो गई, भारी चूक हो गई। लेकिन चूक किससे हुई, आज तक देश को जानना है कि चूक किससे हुई। ना एसपी को सस्पेंड किए, ना डीसी को सस्पेंड किए, ना थाना प्रभारी को सस्पेंड किए, जो बीएसएफ के जवान जिसको वहाँ पे ड्यूटी लगाए उसको सस्पेंड नहीं किए। तो किसी ना किसी पे तो कार्रवाई होना चाहिए, चाहे वो पुलवामा हो, चाहे वो, क्योंकि हर ये कॉन्स्टिट्यूशन और ये व्यवस्था ऐसा बना हुआ है कि हर क्षेत्र किसी ना किसी के जिम्मे आता है। और जैसे ये भी जिला बिना डीसी का नहीं रह सकता, ये बिना एसपी का नहीं रह सकता। तो अगर छोटा भी कोई चीज़ होता है तो हम लोग तुरंत देखते हैं कि सरकार एसपी डीसी को रिप्लेस करती है, सस्पेंड करती है, कार्रवाई करती है। लेकिन इन सब चीज़ों का कोई कार्रवाई नहीं हुआ, कोई फेस नहीं दिख रहा है कि किसने चूक किया। और चूक बोल बोल के आप तो कार्रवाई नहीं कर रहे, तो मतलब कार्रवाई नहीं कर रहे तो इसका मतलब यही होता है कि चूक हुआ नहीं, चूक करवाया गया है। तो देखिए, साफ तौर पर पहलगाम की घटना हो या फिर ओबीसी आरक्षण का मुद्दा या जातिगत जनगणना, तमाम मुद्दों पर अम्बा प्रसाद पूर्व विधायक हैं और साफ तौर पर केंद्र सरकार को घेरा और कहा कि राहुल गांधी शुरू से ही देश के एक्सरे कराने की बात करते हैं और वह एक्सरे जब होगा तो कई चीज़ें निकलकर सामने आएगी। अपने सहयोगी संतोष के साथ समीर, द न्यूज़ पोस्ट, रांची।